नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे कॉम्पिटिटिव योद्धा। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास के सबसे रोमांचक अध्याय आरंभिक नगर यानी हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि इसे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देंगे, ट्रिक्स के साथ और उन सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यह इतिहास की एक अविस्मरणीय यात्रा होने वाली है। तो आज से लगभग 4700 साल पहले हमारे अपने भारत में ऐसे शहर थे जिनकी स्मार्ट प्लानिंग देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन आरंभिक नगरों में पक्की सड़कें थीं और एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जो आज भी कई जगहों पर नसीब नहीं होता है। तो थोड़ा रुकिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सभ्यता की खोज की कहानी से। बात है 1856 की, जब अंग्रेज़ों द्वारा कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। दो भाई थे जिनका नाम था जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन, जो कि इंजीनियर थे। उन्हें पटरी बिछाने के लिए ईंटों की ज़रूरत थी। तभी उन्हें ज़मीन में दबी हुई बनी बनाई बेहतरीन ईंटों का एक खजाना मिला। उन्होंने उन ईंटों को तोड़कर रेलवे लाइन में इस्तेमाल कर लिया, यह जाने बिना कि वो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को नष्ट कर रहे हैं। लगभग 80 साल बाद यानी 1921 में 1921 में पुरातात्विक दयाराम साहनी ने उस जगह की खुदाई शुरू की जिसे आज हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। और तभी पता चला कि यह कोई साधारण पुरानी इमारत नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी बेहद विकसित सभ्यता थी। चूँकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। और क्योंकि यह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके पीछे तो यही कहानी थी। तो कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है याद रखना। जैसे कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तब इंजीनियरों को हड़प्पा पुरास्थल मिला। उन्होंने इसे ईंटों का खजाना समझा। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो करीब 80 साल पहले पुरातात्विदों ने महसूस किया कि यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 यानी 1921 में इसकी खोज हुई थी। अब बात करते हैं इन नगरों की सबसे खास बात की। इसका नगर नियोजन आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 4700 साल पहले इतनी बेहतरीन प्लानिंग कैसे की गई होगी। जिसमें से देखो, पहला था कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। इसे ग्रिड सिस्टम या चेस बोर्ड पैटर्न भी कहते हैं, मानो पूरे शहर को एक नक्शे पर प्लान करके बनाया गया हो, इतना परफेक्ट था। बात करें दूसरे पॉइंट्स की, तो अधिकतर नगर दो मुख्य भागों में बटे थे। नगर दुर्ग, पहला क्या था, नगर दुर्ग। यह पश्चिमी भाग था जो आकार में छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना रहता था। माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग या महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान होते थे। दूसरा क्या था, निचला नगर। यह पूर्वी भाग था जो बड़ा और निचले इलाके में था। यहाँ आम लोग, व्यापारी और कारीगर रहते थे। बात करें भवन, नाले और सड़कें की, तो घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। बीच में आंगन और चारों ओर कमरे होते थे। बात करें नालियों की, तो यह सबसे अद्भुत बात थी। नालियाँ ढकी हुई थी और उनमें हल्की ढलान थी ताकि पानी आसानी से बह सके। जगह जगह मैनहोल बनाए गए थे। प्लानिंग की बात करें तो घर, नाले और सड़कें एक साथ नियोजित तरीके से बनाई गई थी। किसी भी सभ्यता को विकसित होने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हड़प्पा के लोग भी दूर दराज के इलाकों से कच्चा माल मंगाते थे। ये आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है देखा जाए तो। ये लोग तांबा राजस्थान की खेतरी और पश्चिम एशिया में ओमान से मंगाते थे। टीन की बात करें तो टीन को ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। तांबा और टीन मिलाकर ही कांसा बनता था, ठीक है। सोना की बात करें तो सोने के लिए ये लोग दक्षिण भारत में कर्नाटक पर निर्भर थे। बहुमूल्य पत्थर, इन्हें गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। बात करें भोजन और खेती की, तो हड़प्पा वासी जो थे वो गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेती के लिए हल का प्रयोग किया करते थे। लकड़ी के हल तो नहीं बचे लेकिन उनके मिट्टी के खिलौने मिले हैं साक्ष्य के तौर पे। ये लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे।
बात करें नगरीय जीवन की तो इसमें याद रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ के लोग यहाँ शासक लिपिक जो मोहरे पर लिखते थे और शिल्पकार रहते थे। चीज़ें की बात करें तो पत्थर, शंख, तांबा, कांसे, सोना और चांदी से चीज़ें बनाई जाती थी। इन्हें ज्ञान किस चीज़ का नहीं था तो लोहा का। ठीक है, ट्रिक है कुछ, जैसे सोता चांद आप याद कर सकते हैं, सोना, तांबा, चांदनी जिससे चांदी का उपयोग होता था। लोहे का ज्ञान नहीं था, ये याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेयंस क्या थे तो यह कृत्रिम रूप से तैयार किया गया एक पत्थर जैसा पदार्थ था। रेत या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इससे मनके और चूड़ियाँ बनाई जाती थी। अब हम बात करते हैं गुजरात के दो बेहद खास नगरों की थोड़ी और गहराई से बात करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो खास नगर गुजरात के कौन से हैं थे तो धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा यह कच्छ के रन में खादिर बेत द्वीप पर स्थित है। जैसा कि हमने पहले बताया, यह हड़प्पा के बाकी नगरों से अलग है, 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ से एक बहुत बड़ा खुला क्षेत्र भी मिला है जहाँ शायद सार्वजनिक समारोह होते होंगे, लेकिन इसकी सबसे अनोखी खोज है पॉलिश किए गए पत्थरों पर खुदे हुए बड़े बड़े अक्षर जो किसी शिलालेख की तरह लगते हैं। ये पत्थर शायद किसी सार्वजनिक सूचना बोर्ड का हिस्सा थे। लोथल की बात करें तो यह नगर गुजरात में साबरमती की एक उपनदी के किनारे खंबात की खाड़ी के पास स्थित था। यहाँ बहुमूल्य पत्थरों जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, लेकिन लोथल का असली गौरव था इसका गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड। ये एक बहुत बड़ा तालाब जैसा ढांचा था जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते थे। यह हमें बताता है कि लोथल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पोर्ट सिटी भी था। यहाँ मनके बनाने का एक पूरा कारखाना मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ मनके बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता था। से रहस्यमय सवाल पर आते हैं कि इतनी विकसित सभ्यता का आखिर अंत कैसे हुआ, क्या हुआ होगा जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया। तो लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया। लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने लगे। पतन के मुख्य कारण थे, जैसे कि बात करते हैं एक कारण के बारे में, तो नदियों का सूखना पहला था। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण नदियां सूख गईं, जिससे पानी की कमी हुई। दूसरा कारण है जंगलों का विनाश। ईंटें पकाने और घरों के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, जिससे जंगल खत्म हो गए और एक पर्यावरण असंतुलित हो गया। बाढ़ भी एक कारण है। कुछ इलाकों में भयानक बाढ़ें आई, जिससे शहरों को तबाह कर दिया। शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, यह भी एक संभावना है कि शासकों का नियंत्रण कमजोर पड़ गया और व्यवस्था बिगड़ गई। आर्यों का आक्रमण भी एक कारण है। कुछ विद्वानों ने आर्य आक्रमण को भी एक कारण माना है, लेकिन यह एक विवादित मत है। अंततः जो भी कारण रहे हों, इस महान सभ्यता का अंत हो गया और इसके बाद लगभग 1400 साल तक उपमहाद्वीप में कोई बड़े नगर नहीं बसे, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। इसकी शहरी योजना, जल निकासी व्यवस्था और कला कौशल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई इतने आधुनिक हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले कुछ फटाफट 1 शॉर्ट पॉइंट को आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखने। हड़प्पा की मोहड़े की बात करें तो ये सेल खड़ी पत्थर की बनी होती थी। माप तौल की बात करें तो यहाँ 16 के अनुपात यानी 16, 32 और 64 में बाटों का प्रयोग होता था। खेती की बात करें तो ये लोग हल लकड़ी के का प्रयोग करते थे और सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करते थे। बात करें इसकी खोज की तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। नगर नियोजन की बात करें तो यह सभ्यता अपने ग्रिड सिस्टम और बेहतरीन जल निकासी के लिए प्रसिद्ध थी। धातु ज्ञान की बात करें तो हड़प्पावासी तांबा, कांसा, सोना और चांदी से परिचित थे, लेकिन लोहा का ज्ञान उन्हें नहीं था। महान स्नानागार की बात करें तो यह मोहनजोदड़ो में मिला है, जिससे रिसाव रोकने के लिए प्राकृतिक चारकोल का उपयोग हुआ था।
बात करें खेती की तो विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही जाता है। लिपि की बात करें तो इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। मुहड़े की बात करें तो मुहर जो थी मुख्य रूप से सेलखड़ी पत्थर की बनी होती थी। बंदरगाह की बात करें तो लोथल जो कि गुजरात में है इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। अनोखा नगर की बात करें तो धोलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। बिना दुर्ग वाला नगर चनहुंद्रो एकमात्र ऐसा शहर था जहां कोई किला या दुर्ग नहीं था। जूते हुए खेत राजस्थान के कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। पशु की बात करें तो मुहर पर सबसे अधिक एक श्रृंग वाला पशु यानी देखा जाए तो एक तरह से यूनिकॉर्न का अंकलन मिलता है। बाट की बात करें तो तौल के लिए 16 के अनुपात वालों बाटों का प्रयोग होता था। धार्मिक जीवन की बात करें तो ये लोग जो थे वो मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। कच्चा माल की बात करें तो तांबा जो कि राजस्थान, सोना कर्नाटक और टीन अफगानिस्तान ईरान से मिले। अब हम प्रमुख नगर और उनकी विशिष्टता के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसे मृतकों का टीला कहा जाता था। यहाँ से नर्तकी की कांस्य मूर्ति और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। दूसरे नंबर पे है कालीबंगा। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले जो बताते हैं कि वो यज्ञ करते थे। तीसरा है राखी गढ़ी। यह वर्तमान में भारत में स्थित है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल यह है, ठीक है। और ये कहाँ है तो हरियाणा में। सुरकोटदा की बात करें तो यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष यानी साक्ष्य मिले हैं जो एक अपवाद है क्योंकि हड़प्पा के लोग आमतौर पर घोड़े से अपरिचित नहीं थे। हड़प्पा वासियों का खान पान और मनोरंजन की बात करें तो वे मनोरंजन के लिए क्या करते थे तो वे पासे डाइस का खेल खेलते थे और बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने सीटी गाड़ियाँ बनाते थे। कपड़े की बात करें तो वे सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। चांदी के बर्तन में लिपटा हुआ सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है। पालतू जानवर की बात करें तो वे कौन कौन से जानवर पालते थे तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर। वे हाथी से भी परिचित थे। हाथी दांत के तराजू लोथल में मिले हैं उनके साक्ष्य। व्यापारिक मुहरों की कार्यप्रणाली की अगर हम बात करें तो यह जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो थैले के मुंह को बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। उस गीली मिट्टी पर मुहर दबाई जाती थी जिसे मुहरबंदी कहते हैं। अगर मुहर की छाप टूटी नहीं होती तो इसका मतलब था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अन्नागार अनाज का भंडार जिसे कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। यह दिखाते हैं कि वे भविष्य के लिए या टैक्स के रूप में अनाज इकट्ठा करते हैं। ये आज के FCI गोडाउन्स जैसे थे। कौन सा शहर किस नदी के किनारे मिला है तो उसको जान लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे मिला है जो कि गुजरात में पड़ता है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ पंजाब में पड़ता है सतलुज नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में पड़ता है। अब कुछ ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। हड़प्पा के लोगों को क्या नहीं पता था तो ये एक ट्रिक्स के अनुसार हम लोग याद रख सकते हैं जैसे कि GILS, ठीक है। GILS एक ट्रिक है। G से ग्लास यानी कांच, I से आयरन लोहा, L से लायन शेर। उन्हें बाघ और हाथी का पता था पर शेर के साक्ष्य कम हैं। S से सुगर यानी चीनी। कच्चे माल की खोज की बात करें तो हड़प्पावासी कच्चा माल या तो स्थानीय स्तर पर प्राप्त करते थे या दूर दराज के इलाकों से मंगवाते थे। तांबा राजस्थान और ओमान से। कहाँ? तांबा राजस्थान और ओमान से। टीन आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाया जाता था। सोना कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।